अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे दुआ की ताकत पर। वही दुआ जो दिल से निकलती है, वही दुआ जो आंसुओं के साथ आसमान तक जाती है, और वही दुआ जिसे अल्लाह खुद फरमाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दुआ ये सिर्फ अल्फाज नहीं, एक जज्बा है, वो जज्बा जो इंसान को उसके रब से मिलाता है। दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता, दुआ का मतलब है रब से कनेक्शन बनाना। दुआ में बंदा कहता है, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तू मदद कर। जब हम दुआ करते हैं हम अपनी असलियत समझते हैं कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। कभी कभी दुआ तुरंत कबूल होती है, कभी वक्त लगता है, और कभी अल्लाह कुछ और बेहतरीन दे देता है, क्योंकि अल्लाह के प्लान्स हमसे ज़्यादा परफेक्ट हैं। क्या तुमने कभी सोचा क्यों कभी दुआ देर से कबूल होती है? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह तुम्हें और मजबूत बनाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम और ज़्यादा दुआ करो और उसके और करीब आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, और जब बंदा हाथ उठाता है अल्लाह शर्माता है उसे खाली हाथ लौटाने में। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा रब है हमारा। हम गुनाह करते हैं वो रिस्क देता है, हम रो देते हैं वो दिल संभालता है, हम दुआ करते हैं वो सुनता है, चाहे रात के 3 बज रहे हो या दिल का अंधेरा। एक बुजुर्ग ने कहा था, मैं 20 साल से एक दुआ मांग रहा हूँ, अब तक कबूल नहीं हुई। उसने पूछा गया, फिर भी मांग रहे हो? वो बोला, जिससे मांग रहा हूँ उसके साथ खो देना ज़्यादा दर्दनाक होगा। यानी दुआ सिर्फ रिजल्ट नहीं, दुआ एक जर्नी है, एक सुकून है, एक रिश्ता है अल्लाह के साथ। कभी कभी हम सोचते हैं मैंने तो इतनी दुआ की, कुछ होता ही नहीं, लेकिन शायद अल्लाह कह रहा होता है, अभी नहीं मेरे बंदे, कुछ बेहतरीन तेरे लिए लिखा है। दुआ और सब्र दोनों एक साथ चलती है। तुम दुआ करो और यकीन रखो कि अल्लाह सुन रहा है। कुरान में लिखा है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जब दुआ करो कंप्लेन मत करो, बस बोलो, या अल्लाह मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब दुआ ज़रूर कबूल होती है। अज़ान और इकामा के दरमियान, सजदे के वक्त, तहज्जुद के वक्त, जुमा के दिन का एक खास वक्त, और जब बंदा रोकर दुआ करता है। ये वो लम्हा है जहाँ अल्लाह की रहमत के दरवाजे पूरे खुल जाते हैं। बस यकीन रखना सीखो। दुआ की शुरुआत अल्लाह की तारीफ़ से करो। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, या रहमान या रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। फिर अपनी ज़रूरत बोलो, दिल से सीधे सिंपल अल्फाज में। आखिर में फिर दरूद और आमीन कहना। और एक बात याद रखो, दुआ में किसी और के लिए मांगना सबसे ज़्यादा पसंद है अल्लाह को, क्योंकि जब दुआ किसी और के लिए मांगते हो, मलाइका तुम्हारे लिए भी वही मांगते हैं। तो आज से शुरुआत करो, रोज़ एक वक्त निकाल लो सिर्फ अल्लाह के लिए। दिल के सारे दर्द, सारे राज उनके सामने खोल दो। वो जज नहीं करेगा, वो सिर्फ सुनेगा और जवाब ज़रूर देगा, अपने तरीके से, अपने वक्त पे। बस यकीन रखो, तुम्हारी दुआ हवा में नहीं जाती, वो सीधा अर्श तक जाती है। दुआ करो, फिर उस पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम्हारा दिल टूटता है तो समझ लो अल्लाह तुम्हारी दुआ लिख रहा है। और अगर ये वीडियो ने दिल को छू लिया हो तो एक आमीन कमेंट में लिखना ना भूलना, और शेयर करो ताकि किसी और का ईमान भी मजबूत हो जाए।